बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लिया के। चैनल को सब्सक्राइब करें और बात को शेयर किया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बहुत बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और आलमी इस्लाम फातह होने जा रहा है गज़ा के अंदर, क्योंकि आलमी दुनिया जो है, बिलखसूस आलमी इस्लाम, उसने फ़ैसला कर लिया है कि हम गज़ा के मुसलमानों की मदद करेंगे। और उसकी सबसे बड़ी जो अहम बात है वो ये है कि कल फ़लस्तीन के जो सफ़ीर हैं उनकी आर्मी चीफ़ से मुलाकात हुई है, और उसके जो सम्राट हैं, क्या वो फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों के लिए शुरू हो गए हैं। अफ़गानिस्तान से एक बहुत बड़ी ख़बर है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं उस यरमाली दो ख़ातून का ज़िक्र ज़रूर करूँगा जो कि 80 साला बुज़ुर्ग, जिसका ज़िक्र मैंने पिछले व्लॉग में भी किया था। उसने जाके जो इंटरव्यू दिया है वो बड़ा ही बेहतरीन इंटरव्यू दिया। उन्होंने ये कहा कि जो वो लोग थे जिन्होंने हमें यरगमाल बनाया, वो हमें एक सुरंगों के एक ऐसे जाल में से लेके गए हैं कि जिसका रास्ता ढूंढना बहुत ही नामुमकिन है। और बड़ी अजीब वो सुरंगें थी। वहाँ पर जाकर जब हमारी आंखें खोली गई तो वहाँ पर तकरीबन 24 से 25 यरगमाली और मौजूद थे, और उन्होंने हमें ये बताया कि आप बिल्कुल यहाँ पर महफूज हैं, आपकी जान और माल को कोई ख़तरा नहीं है, सबकी इज़्ज़त महफूज है। हम आप जो खुद खाएंगे, देखें, आप उनके पास जो खुद खाने के लिए होगा हम आपके साथ बैठकर वही खाएंगे, ये हमारा वादा है। और वहाँ की जो टॉयलेट तक थी, यानी कि जो बाथरूम थे, वो भी वो खुद धोते थे। उन्होंने किसी भी इसराइली या यरगमाली को ये नहीं कहा कि आप ये जो वाशरूम है ये धोएं, जैसे कि पाकिस्तान की जेलों में किया जाता है या पाकिस्तानी थानों में किया जाता है। कैदी के साथ उन्होंने वही रवैया रखा जो कि उनका अपना रवैया एक दूसरे के साथ था, और ये बड़ा मुस्बत पैगाम गया है दुनिया को। गज़ा के अंदर एक बहुत बड़ी जो ज़मीनी जंग है वो शुरू होने जा रही है, क्योंकि फ़लस्तीन की जो अपना सरहद है, इसराइल ने अपनी तरफ तकरीबन 3000 के लगभग फ़ौजी जो हैं तैनात कर दिए हैं, जो कि गज़ा पर किसी वक्त भी हमलावर हो सकते हैं। इससे पहले एक हमला उन्होंने किया जिसको बड़ा ही कामयाबी के साथ जो हमास के जंगजू थे उन्होंने उसको पसपा किया, एक टैंक और कुछ गाड़ियां, और एक फ़ौजी को भी उन्होंने मार गिराया। अब अमेरिका बार बार उसको बावर करा रहा है कि किसी भी तरीके तुम गज़ा की जो ज़मीन है उस पर दाखिल ना होना, और जो ज़मीनी हमला है उसको करने की गलती ना करना जब तक कि हम यरगमालियों का कोई मसला हल नहीं करते। और इस यरगमाली खातून की रहाई भी शायद इसी का एक महवर है जो कि दुनिया को दिखाया गया है। अब जो असल ब्रेकिंग न्यूज़ है मैं उसकी जानिब आता हूँ कि रात को तकरीबन 12 बजे के लगभग 700 कमांडोज़ का दफ्ता अफ़गान हुकूमत ने, अफ़गानी जो उनके अपने कमांडो हैं, तालिबान के कमांडो हैं, उनको ईरान के रास्ते फ़लस्तीन रवाना कर दिया है। और उनके वहाँ पहुँचने के ठीक 24 घंटे के बाद 800 का एक और मज़ीद दस्ता जो कि अफ़गानिस्तान की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। तकरीबन 1500 कमांडो अफ़गान तालिबान जो हैं वहाँ पर जहाद करने जा रहे हैं इस्लाम के नाम पर। फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ होगा पूरी दुनिया के लिए। और से ये वो डर रहे हैं, ये वो कुछ ऐसे ज़राए हैं जिससे मोसाद और CIA भी शायद इस बात की उनको भनक लग चुकी है कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उन्होंने अपने 1500 के लगभग जो कमांडोज़ हैं उन्होंने फ़लस्तीन जो है वो रवाना करने हैं, जिनमें से 700 उन्होंने रवाना कर दिए हैं। और इसी वजह से अमेरिका बार बार उसको रोक रहा है कि अगर तुमने ये गलती की और अगर तुम फ़लस्तीन की ज़मीन पर उतरे तो तुम्हें एक भारी नुकसान उठाना होगा, क्योंकि हम इसका मज़ा ले चुके हैं। मैं अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है, हुकूमत को मैं बिल्कुल अपना सलाम पेश करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह ये मदद जारी रखेंगे। और क्या इसके जो सम्राट हैं, ये जो मामला हुआ है, क्या इसमें पाकिस्तान आर्मी चीफ़ का कोई किरदार है, पाकिस्तानी एजेंसियों का कोई किरदार है, तो वक्त के साथ साथ वो सारी दुनिया के सामने खुल के सामने आ जाएगा। क्योंकि जब भी आलम इस्लाम पर कोई भी मुसीबत या परेशानी आई तो पाकिस्तान कभी भी पीछे नहीं रहा। इसमें किन किन मुल्कों की राय शामिल है इस दस्ते को भेजने में, क्या इन दस्तों के बाद मज़ीद दस्ते किन किन ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन रवाना हो गए, इस पे भी मैं आने वाले वक्त में आपको बताऊँगा। क्योंकि मैं जब भी कोई बात करता हूँ मेरे एक अहम अपने ज़राए हैं, मैं उन ज़राए से तस्दीक करने के बाद बात करता हूँ। और बड़े मुसद्दक़ा ज़राए से मैं आप तक ये ख़बर लेकर आ रहा हूँ कि 1500 के लगभग तालिबान हुकूमत के जो अपने कमांडोज़ हैं उन्होंने वहाँ पर रवाना कर दिए हैं, जो कि इसराइल की हुकूमत ने अगर ज़मीनी दरअंदाज़ी की तो आप देखिएगा कि तारीख़ी शिकस्त होगी इसराइल को। और इसराइल सारी ज़िंदगी ये ज़ख्म चाटता रहेगा कि हमने हमास के हमलों का जवाब क्यों दिया, और इतने मासूम बच्चों, देखें इस फ़लस्तीन का जो 70% मुस्तकबिल है उसको मारा है इसराइल ने।
معصوم بچے جو 70% ان کو شہید کیا، یہ فلسطین کا مستقبل تھے۔